करेंगे प्रश्नावली 4.2 का कॉन्सेप्ट। ठीक है, 4.2 में सारणिकों के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज ऑफ ए डिटर्मिनेंट, इसमें हम डिटर्मिनेंट के गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे और जितना भी गुणधर्म है आप लोग क्लियर में समझिएगा। अगर नहीं समझ में आए 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा तो क्लियर में समझ आएगा, क्योंकि इस पर 4-5 नंबर का क्वेश्चन रहता है इस पर, इसलिए इसको ध्यान से सीखिएगा और एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। देखो फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टीज है सारणिक के कोई दो रो, सारणिक के कोई दो रो अथवा कोई दो कॉलम समान हो तो डिटर्मिनेंट का मान शून्य होता है। बोला सारणिक के यानी डिटर्मिनेंट के कोई दो रो या फिर कोई दो कॉलम समान होगा तो उस डिटर्मिनेंट का मान क्या होगा, शून्य होता है। देखिए एग्जांपल देखिए, मानिए कि कोई एक सारणी है, इसका जो एलिमेंट है ए बी सी पी क्यू आर फिर ए बी सी। देखिए ये जो एक डिटर्मिनेंट है, इसका कोई दो रो, ये जो रो है ये रो ए बी सी है, ये जो थर्ड रो है R3 ये भी ए बी सी है, इसका कोई दो रो समान है। इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है 0 होगा, यानी इस डिटर्मिनेंट का मान क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि R1 बराबर है R3 का, यानी R1 और R3 बराबर है, इसलिए इस डिटर्मिनेंट का मान शून्य होगा। क्योंकि फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी बोलता है कि सारणिक के कोई दो रो अथवा दो कॉलम समान हो तो उस डिटर्मिनेंट का मान शून्य होता है, फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी। इसलिए ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है इसमें फर्स्ट रो और थर्ड रो दोनों बराबर है, ए बी सी R1 का एलिमेंट और R3 का एलिमेंट बराबर है, इसलिए इस डिटर्मिनेंट का मान शून्य हो जाए। बराबर क्या होगा, इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू निकलेगा ये शून्य होगा। इस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि और आपको क्लियर में समझ आ जाएगा कि कैसे शून्य होता है, तो आप लोग बने रहे। आपके बुक का उदाहरण नंबर 8 है, बोला डेल्टा बराबर एक कोई डिटर्मिनेंट दिया है, बोला उसका मान ज्ञात करने के लिए। देखिए ध्यान से इसको देखिए, R1 3 2 3 3 2 3 और R3 3 2 3, यानी R1 और R3 बराबर है, इसीलिए इस डिटर्मिनेंट का मान शून्य होगा प्रॉपर्टी के अनुसार। लेकिन हम उसको प्रूफ करते हैं कैसे शून्य होता है, इसका मान निकालते हैं और देखते हैं क्या शून्य होता है या नहीं, या फर्स्ट प्रॉपर्टी इसमें लागू हो रहा है या नहीं। प्रॉपर्टी के अनुसार तो 0 लिख देंगे, लेकिन उसको हमको प्रूव करना है, तो हल लिख देते हैं। हम इसको R1 के अनुदिश विस्तार करते हैं, लिख देंगे R1 के अनुदिश विस्तार करने पर ठीक है, R1 के अनुदिश हम विस्तार करेंगे। R1 तो ये हुआ, इसी के अनुदिश विस्तार करेंगे। डेल्टा बराबर हो जाएगा 3 प्लस फिर -2 हो गया, फिर डिटर्मिनेंट फिर प्लस में 3 हो गया। ठीक है, 3 जिस रो जिस कॉलम में है, ये 3 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको हम डिलीट कर देंगे। डिलीट किए क्या हुआ, 2 3 2 3 यहाँ से हो गया 2 3 2 3 माइनस, यानी 2 जो है 2 जिस रो जिस कॉलम में उसको भी डिलीट किए, क्या होगा 2 3 3 3 यहाँ से हो जाएगा 2 3 3 3 यहाँ से हो जाएगा। जब डिलीट किए क्या होगा 2 3 3 फिर R3 क्या है, R3 3 जिस रो जिस कॉलम में उसको हम डिलीट किए क्या होगा 2 2 3 2 हो जाएगा 2 2 3 2। जब इसका वैल्यू निकालेंगे क्या होगा देखिए 3 2 3 6 माइनस 2 3 6 -2 3 दूना 6 माइनस 3 3 9 प्लस 3 इंटू 2 दूना 4 माइनस 3 दूना 6। इसको हल करेंगे, ठीक है। 6 माइनस 6 0 होगा, 0 में अगर 3 से गुना करेंगे 0 होगा, फिर माइनस है तो माइनस 6 में 9 घटाएंगे क्या होगा 3 होगा, माइनस में 3 होगा, -3 में -2 से गुना करेंगे प्लस में 6 हो जाएगा। यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस दे देंगे, 4 में 6 घटाएंगे क्या होगा, माइनस में 2 होगा,
माइनस 2 में 3 गुना करेंगे तो माइनस में 6 हो जाएगा, ये माइनस में 6। ध्यान देखिए -6 + 6 0 हुआ, और 0 में 0 जोड़ेंगे 0 होगा, यानी इस डिटर्मिनेंट में जो वैल्यू आया वो 0 आया। ठीक है, जब हम प्रॉपर्टी से एक ही बार में लिख देंगे कि R1 बराबर है R2, इसीलिए डेल्टा का मान 0 होगा, यानी इस डिटर्मिनेंट का मान 0 हुआ। लेकिन फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी को हम प्रूव करने के लिए इसको हल किए, क्योंकि R1 R3 बराबर है, तब पर भी हम R1 के अनुसार विस्तार किए तो फाइनल आंसर क्या है, 0 आया। आई होप प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट आपको क्लियर में समझ आ गया होगा किस तरह 0 होता है। एक बार और सुन लीजिए, कोई भी डिटर्मिनेंट के कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम अगर बराबर हो तो उस डिटर्मिनेंट का मान 0 होता है, फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी कहता है। अब देखिए सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी, तो आप लोग बने दूसरा नंबर प्रॉपर्टी क्या कहते हैं वो देखिए। बोले सारणी के सभी रो को संगत कॉलम में बदल देने पर मान में परिवर्तन नहीं होगा, यानी कोई एक सारणी है उसका सभी रो को उसके संगत कॉलम में बदल देंगे तो उस सारणी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उस सारणी के जो भी मान है दोनों सारणी के मान के बराबर है। ठीक है, कैसे उसका एग्जाम्पल एक देखिए। मानिए कि कोई एक सारणी के इसका जो एलिमेंट है A B C है, P Q R है, M N O है, ये कोई सारणिक है। और कोई 2 सारणिक यानी सारणी के सभी रो को उसके संगत कॉलम बदल लेंगे। इसका जो रो है, इसको कॉलम में लिखेंगे A B C। सेकेंड रो है, इसको सेकेंड कॉलम में लिखेंगे P Q R। इसका जो थर्ड रो है उसको थर्ड कॉलम में लिखेंगे M N O, ये लिखेंगे। तब पर भी इसका जो भी मान होगा इसके मान के बराबर होगा, ये बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ A, ये दोनों बराबर ही है। इसका जो भी मान होगा इसके मान के बराबर है, इसको लिख देंगे बराबर A B M B Q N C R O, इसके बराबर होगा। ठीक है, सुन लीजिए पहले क्या बोलता है। बोले सारणी के सभी रो को, यानी सारणी के सभी रो को इसके संगत कॉलम में लिख दिए, बदल देने पर मान में परिवर्तन नहीं होगा, यानी इसका जो भी वैल्यू आएगा, इसका जो भी वैल्यू होगा दोनों का वैल्यू बराबर ही होगा। मानो इसका वैल्यू 3 आया तो इसका भी वैल्यू 3 ही आएगा, क्योंकि दोनों का मान बराबर होता है। ध्यान से एक बार सुन लीजिए, अगर डिटर्मिनेंट के सभी रो को उसके संगत कॉलम में बदल देने पर उस डिटर्मिनेंट के मान में परिवर्तन नहीं होता है। देखिए एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको इस गुणधर्म को समझाते हैं, तो आप लोग बने। आपके बुक का उदाहरण नंबर 6 है। बोला डेल्टा बराबर एक कोई डिटर्मिनेंट है, बोला इसके लिए गुणधर्म सेकेंड, ये जो गुणधर्म सेकेंड का सत्यापन कीजिए। इस गुणधर्म सेकेंड को सत्यापन करना है। ठीक है, कोई भी अगर सारणी को उस सारणी के अगर उस सारणी का अगर ट्रांसपोज निकालेंगे तो दोनों का वैल्यू बराबर होता है। वही रो को कॉलम बनाएंगे उसको हम ट्रांसपोजन बोलते हैं, बोलचाल भाषा में उसको हम ट्रांसपोज बोलते हैं, लेकिन ट्रांसपोज मैट्रिक के लिए होता है, इस सारणी के लिए नहीं होता। लेकिन इसको हम बताएंगे कि सारणी के सभी रो को अगर उसके संगत कॉलम में बदल देने पर सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसको हम हल करके प्रूफ करते हैं। पहले नॉर्मल इसका मान निकाल लेते हैं डेल्टा का। डेल्टा बराबर लिखेंगे 2 प्लस माइनस -3 प्लस में 5। ठीक है, इस 2 जो है जिस कॉलम में उसको हम डिलीट किए क्या होगा 0 4 5 -7 3 जो -3 जिस कॉलम में उसको हम डिलीट करते हैं 6 4 1 -7 5 जिस कॉलम में उसको हम डिलीट करते हैं 6 0 1 5 ये होगा। जब इसको हम हल करेंगे तो क्या होगा वो देख लीजिए। 2 इंटू -7 में 0 से गुना करेंगे 0 होगा, फिर -5 में 4 से गुना करेंगे 20 होगा, माइनस प्लस हो गया 3 होगा, -7 में 6 से गुना करें 6 7 42 -42 होगा, फिर -4 में x करेंगे 4,
प्लस 5 है तो 5, 6 में 5 करेंगे 30 हो गया, -1 में 0 करेंगे 0 होगा। जब इसको हल करेंगे क्या होगा, 0 माइनस 20 क्या होगा, -20 होगा। -20 में अगर 2 से गुना करेंगे तो -40 हो गया। प्लस है, ठीक है, 42 है, 3 है 3 लिख देंगे। अगर 42 में हम 4 जोड़ेंगे तो माइनस में 46 होगा, माइनस में हम 46 लेंगे, 3 है 3 लिख दीजिए, 42 4 46 होगा। प्लस 5, 30 में हम 0 घटाएंगे तो 30 ही होगा, 30। इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या होगा, -40 हो गया, फिर माइनस 6 3 का 18 का 8, 1 4 3 12 13, 138 हो गया। प्लस है प्लस 5 3 15, ये 150 होगा, 150। जब इसको हम हल करेंगे तो क्या आएगा वो देखिए, माइनस में 40 है, माइनस में 138 है, दोनों को हम जोड़ेंगे, 0 में 8 जोड़ेंगे 8 हो गया, 3 4 7 हो गया, 1 है 1, -178 हुआ, प्लस में 150 हुआ। देखिए 178 में हम 50 को घटाएंगे तो क्या होगा, 8 में 0 गया 8, 7 में 5 गया 2, ये -28 आया। ये डेल्टा का जो वैल्यू आया वो -28 है। ध्यान देखिए, जो गुणधर्म है सेकेंड गुणधर्म, उसका हम सॉल्व, उसको हम सिद्ध करते हैं। तो फर्स्ट नंबर डेल्टा का जो मान निकला वो कितना निकला, 28 आया, -28। अब क्या करना है, इसका जितना भी रो है इस रो को इससे संगत कॉलम में क्या करेंगे, परिवर्तित करते हैं। इसको मिटा देते हैं, याद रखेंगे -27 है, लेकिन समझ गए होंगे, इसको मिटाते हैं। यहाँ से लिखेंगे डेल्टा है, इसको हम डेल्टा 1 मान लेते हैं, डेल्टा 1 मान लेते हैं। इसका जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम लिखते हैं, इस फर्स्ट रो को यहाँ फर्स्ट कॉलम लिखते हैं, 2 -3 5। सेकेंड रो है, इस सेकेंड कॉलम रखते हैं, 6 0 4। थर्ड रो है, थर्ड कॉलम में 1 5 -7। अब इस डिटर्मिनेंट का मान निकालते हैं, 2 है तो 2 -6 + 1। कैसे लिखे, 2 है तो 2 लिख दीजिए, प्लस -6 फिर +1। 6 जिस कॉलम में उसको हम डिलीट करेंगे तो डिलीट कर दिए, 0 5 0 5 4 -7 आया। 6 जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे, -3 5 5 -7 हो गया। 1 जिस कॉलम में डिलीट करेंगे क्या होगा, -3 0 5 4। इसको हम फिर से यहाँ हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो क्या होगा वो देखिए, 2 इंटू 7 में 0 गुना करेंगे 0 -4 5 20 हो गया, -6 7 या 21, माइनस प्लस में 21, -25 25, प्लस में 1 हो गया, 4 3 12 -12, -5 में 0 गुना करेंगे 0 हो गया। अब यहाँ से इसको हल करते हैं, इसी जगह हल करते हैं, इसी जगह, ठीक है। 0 -20 क्या होगा, -20 होगा, -20 में अगर 2 गुना करेंगे तो माइनस में 40 हो गया। 21 -25 है, 5 में 4 गया 1, 5 में 1 गया 4, यानी -4 हुआ, और गुना -6 यानी प्लस हो गया, 6 चौका 24 हो गया, प्लस है तो प्लस हो गया, -12 + 0, तो -12 में 1 से गुना करेंगे तो -12 हो गया। देखो माइनस वाले को पहले हम जोड़ लेते हैं, 0 2 2 हो गया, 4 1 5, -52 प्लस में 24 हो गया। अब 12 में से 52 में 24 घटाते हैं, 12 में 4 गया 8 हुआ, बचा 4 में से 2 गया 2, माइनस, यानी डेल्टा 1 का जो मान आया वो भी -28 आया, ये भी -28, ये भी -28। इसका मतलब कोई भी डिटर्मिनेंट में उसका प्रत्येक रो को
उसके प्रत्येक संगत कॉलम में व्यवस्थित करने पर उस डिटर्मिनेंट जो मान है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। वही कि इसका जो भी रो है उसको संगत कॉलम में लिखते, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में दे दिया। अब दोनों का मान निकाले, दोनों का मान बराबर ही है। फर्स्ट वाले में भी -20 28 आया, सेकेंड वाले डेल्टा डैश भी डेल्टा 1 क्या निकला -28, यानी प्रॉपर्टी नंबर 2 को हम प्रूफ कर दिए। आप लोग समझ गए होंगे क्लियर में कि प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहता है। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 3 वो क्या कहता है, आप लोग बने रहें। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहता है वो देखिए। देखिए सारणिक के कोई दो रो को या फिर दो कॉलम को आपस में अदला बदली कर देंगे तो उस सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उसका जो चिन्ह है वो परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कोई सारणिक है, मानिए कि डेल्टा एक सारणिक है, इसका जो वैल्यू है ABC MNO PQR, कोई सारणिक डेल्टा है, ठीक। और सारणिक कोई दो रो को आपस में बदल देंगे, यहाँ लिख देंगे R1 इंटरचेंज R3। R1 का जो भी एलिमेंट है R3 के स्थान पर चलाएगा और R3 का जो भी एलिमेंट है R1 के स्थान पर चल जाएगा, यानी अदला बदला हो जाएगा। तो डेल्टा 1 यहाँ से लिखेंगे, डेल्टा 1 बराबर क्या हो जाएगा, R1 और R3 आपस में इंटरचेंज करेंगे। R3 तो ये है, R3 तो ये है, ये उठ के R1 के स्थान पर चल जाएगा PQR, और R1 ये है, ये उठ के R3 के स्थान पर चला जाएगा ABC, R2 सेम टू सेम रहेगा MNO। इसमें क्या होगा, R1 का डेल्टा का जो भी मान है, वो सेम टू सेम डेल्टा 1 का मान आएगा, लेकिन इसका मान अगर पॉजिटिव में आएगा तो इसका मान नेगेटिव होगा, चिन्ह बदल जाएगा। डेल्टा इक्वल टू माइनस डेल्टा, चिन्ह क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। मोटा मोटी ये कहना चाह रहा है इस प्रॉपर्टी के अनुसार, अगर कोई दो रो को और कॉलम को, यानी कोई दो रो है उसको आपस में अदला बदली करने पर उस डिटर्मिनेंट जो वैल्यू है उसका चिन्ह बदल जाता है, यानी चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। इस पर एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको और क्लियर में समझ आ गया। वैसे इससे क्लियर में समझ आ गया, इसका जो फर्स्ट रो है इसको उठाकर थर्ड रो में दे दिए और जो थर्ड रो है उसको उठाकर फर्स्ट रो में दे दिए। तो दोनों डिटर्मिनेंट का वैल्यू में यानी मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उसका चिन्ह बदल जाएगा। अगर डेल्टा का वैल्यू अगर पॉजिटिव में आएगा तो डेल्टा 1 का वैल्यू निगेटिव में आएगा, या फिर अगर डेल्टा का वैल्यू निगेटिव में आएगा तो डेल्टा 1 का वैल्यू पॉजिटिव में आएगा, चिन्ह क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। आई होप प्रॉपर्टी नंबर 3 समझ गए होंगे। इस पर एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको और क्लियर में समझ आ जाएगा। देखिए एग्जांपल नंबर 7 है, क्या बोल रहा है, यदि डेल्टा बराबर कोई डिटर्मिनेंट दिया है तो बोल रहा है गुणधर्म थर्ड का सत्यापन करें। ये जो गुणधर्म थर्ड नंबर है इसको बोल रहा है सत्यापन यानी प्रूफ करने के लिए। देखिए एग्जांपल नंबर 6 का ही डिटर्मिनेंट है, इसका हम वैल्यू निकाल चुके थे, डेल्टा का वैल्यू निकाले थे एग्जांपल नंबर 6 में, तो उसका आया था -28 यानी -28 आया था, ठीक। अब बोल रहा है सारणिक कोई दो रो या कॉलम को आपस में बदल दीजिए। इसमें कोई दो रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते, अदला बदली कर देते। लिख देंगे यहाँ से R1 इंटरचेंज R2 कर दीजिए। R1 का जो भी एलिमेंट है R2 में आ जाएगा और R2 का जो भी एलिमेंट है R1 में आएगा। फिर उसका मान निकालेंगे, क्या देखिए दोनों बराबर आता है। इसको मान लेते डेल्टा 1 मान लेंगे, क्या होगा इसका जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो का उठाकर सेकेंड रो में दे देंगे 2 -3 5, और सेकेंड रो ये है, इसको उठाकर फर्स्ट रो में दे देते हैं 6 0 4, R3 सेम टू सेम लिख देंगे 1 5 -7 हो गया। देखिए अब हम R1 के अनुदिश विस्तार कर सकते हैं, क्या कि R1 R3 है, R1 R2 की इंटरचेंज किए, फिर R1 के अनुदिश विस्तार कर देंगे, लिख देंगे R1 के अनुदिश
विस्तार करने पर एक प्लस माइनस प्लस इक्वल टू क्या हुआ 6 माइनस 0 तो करे खत्म है, प्लस माइनस प्लस प्लस 4 हो जाएगा। जीरो वाले नहीं लिए, पता है जीरो वाले लेंगे तो जीरो ही आएगा। तो 6 जिस कॉलम में उसको डिलीट कर देंगे। -3 5 और 5 -7 4 जिस कॉलम में उसको भी डिलीट कीजिए, कर दिए। 2 -3 1 और 5 है। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे। 6 है तो 6 हो जाएगा, 7 या 21 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस में 21 फिर माइनस 25 हो गया, +4 है तो +4 हो गया, इंटू 5 में 2 से गुना करेंगे 10 हो जाएगा, 10 फिर माइनस है, -3 में हम 1 से गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा, माइनस माइनस +3 हो गया। जिसको हल करेंगे तो क्या होगा वो देखिए। 6 है बराबर 6 इंटू 21 माइनस 25 क्या होगा, माइनस में 4 आएगा, प्लस है तो +4, 10 + 3 क्या हो गया, 4 इंटू 10 + 3 क्या होगा 13 होगा। यहाँ से निकल जाएगा 6 चौक 24 हो जाएगा, -24 हो गया, प्लस 4 में 13 से गुना 13 चौक 52 हो जाएगा, 52। इसको लिख सकते हैं 52 - 24, यहाँ से हो जाएगा 12 में 4 गया 8 हुआ, ये 4 हुआ, 4 में 2 गया 2, यानी Δ1 का जो वैल्यू आया प्लस में 28 आया। Δ1 का जो वैल्यू आया प्लस में 28, डेल्टा वैल्यू माइनस में। ये हम बताए थे कि इसका कोई दो रो और दो कॉलम को इंटरचेंज, यानी कि इसका कोई दो को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, उसका जो वैल्यू आया उसमें चिन्ह का परिवर्तित रहता है। इसमें -28 आया तो यहाँ प्लस में 28 आया, अगर यहाँ प्लस में 28 आता तो यहाँ माइनस में 28 आता। ये चिन्ह का सिर्फ चेंज रहता है, लेकिन आंसर सेम होता है, लेकिन चिन्ह का उल्टा पुल्टा रहता है। एक में प्लस आया तो दूसरा माइनस आया। आई होप 3rd नंबर प्रॉपर्टी अब समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं 4th नंबर प्रॉपर्टी, तो आप लोग बने रहे। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है वो देखिए। मतलब सारणी के किसी रो या कॉलम के सभी अवयव को के से गुना करने पर डिटर्मिनेंट भी के गुणित हो जाता है, अथवा रो या कॉलम से किसी एलिमेंट को कॉमन लिया जाता है। देखिए आप लोग मैट्रिक्स जब पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे, अगर जब कोई मैट्रिक्स में कोई भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, उस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट में उस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया जाता है कोई भी नंबर से। यहाँ लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर डिटर्मिनेंट में कोई भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, उस डिटर्मिनेंट के कोई एक रो या कोई एक कॉलम में ही गुना होगा। जैसे मानिए अगर कोई डिटर्मिनेंट है 3 2 1, 5 4 2 है, 3 2 8 ये है। अगर हमको इसमें 2 से गुना करना होगा, अगर इस डिटर्मिनेंट में 2 से गुना करना होगा, तो इस डिटर्मिनेंट के प्रत्येक एलिमेंट में 2 से नहीं गुना करेंगे, किसी एक रो में कर सकते हैं या फिर किसी एक कॉलम में कर सकते हैं। मानिए कि फर्स्ट रो में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 2 1 2 हो गया। बाकी सारा एलिमेंट लिखिए 5 4 2 5 4 2 3 2 8 3 2 8। यही ये प्रॉपर्टी बोल रहा है सारणी के किसी रो या कॉलम के सभी अवयव को के से गुना करने पर डिटर्मिनेंट भी के गुणित हो जाता है। मानिए कि ये जो डिटर्मिनेंट है 2 डेल्टा है, 2 डेल्टा है, 2 डेल्टा यहाँ 2 डेल्टा ये हो जाएगा, 2 डेल्टा ये हो जाएगा। 2 डेल्टा का वैल्यू ये डिटर्मिनेंट है, जब 2 से मल्टीप्लाई किए 2 डेल्टा का वैल्यू ये हो गया। अगर हमको कॉमन भी लेना है, अगर मैट्रिक्स में क्या होता था, जब कॉमन लेते थे उस एलिमेंट के प्रत्येक एलिमेंट, उस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट्स के कॉमन लेते, लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता है। अगर किसी एक रो या किसी एक कॉलम में कॉमन आ गया तो इस डिटर्मिनेंट का कॉमन वही नंबर होगा जो कॉमन लिया एक रो या एक कॉलम से। जैसे अगर इसमें हमको कॉमन ही लेना है, इसमें कॉमन लेना है, क्या होगा R1 में 2 कॉमन ले सकते हैं, लिख देंगे R1 में 2 कॉमन लेने पर क्या होगा 2 इंटू 2 लेंगे, 6 में 2 से भाग दीजिए 3 हुआ, 2 हुआ, 1 हुआ, 5 4 2
3 2 8। देख लीजिए, जब 2 से गुना किए तो ये आया, जब 2 कॉमन लिए तो यही आया। ये हुआ प्रॉपर्टी नंबर 4। देखिए कॉमन समझ लीजिए नॉर्मल रूप से, अगर मैट्रिक्स में हम 2 से गुना करते थे तो उस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट में 2 से गुना करते थे, लेकिन डिटर्मिनेंट में अगर 2 से गुना ही करना होगा, कोई एक रो या एक कॉलम में करेंगे। सेकेंड, अगर हम मैट्रिक्स में कॉमन लेते थे तो उस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट से 2 कॉमन लेते थे, लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता है। अगर हम कॉमन लेंगे तो डिटर्मिनेंट के कोई एक रो या एक कॉलम से कॉमन लिया जाता है, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। कॉमन लेना है तो प्रत्येक एलिमेंट्स कॉमन लेंगे, लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता है। इस पर एक एग्जांपल देते हैं तो आपको और क्लियर में समझ आ जाएगा। एक उदाहरण नंबर 9 है आपके बुक का, ये इसी प्रॉपर्टी पर आधारित है। बोला 102 18 36 1 3 4 17 3 9। इसको प्रॉपर्टी के अनुसार बनाना है, इसको विस्तार करके नहीं बनाना है, प्रॉपर्टी का यूज करके बनाना है। देखिए इसको हम दे सकते हैं, इस डिटर्मिनेंट को हम लिख सकते हैं, 102 है तो लिख सकते हैं 17 गुने 6, 17 6 की 102 होगा। 18 लिख सकते हैं 6 गुना 3 लिख सकते हैं। 36 को लिख सकते हैं 6 गुना 6। बाकी 1 2 3 है, 1 3 4 है तो लिख देंगे 17 3 6, 17 3 6 हुआ। हम बताए थे कॉमन अगर लेना है किसी एक रो या एक कॉलम से कॉमन लेना है। यहाँ देखिए इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, यानी 6 कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले लेंगे। 6 इंटू क्या बच जाएगा 17 3 6 बच जाएगा। यहाँ 1 3 4 फिर 17 3 6 बच गया। देखिए ध्यान से आप देखिए प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहता था, किसी डिटर्मिनेंट के कोई 2 रो या फिर कोई 2 कॉलम बराबर हो तो उस डिटर्मिनेंट का मान 0 होता है। देखिए R1 और R3 दोनों बराबर है तो यहाँ से लिख देंगे प्रॉपर्टी के अनुसार गुणधर्म से क्या लिखेंगे R1 बराबर R3। गुणधर्म से क्या है R1 और बराबर R3 बराबर है तो यहाँ लिख देंगे इक्वल टू 6। जब बराबर है तो इस पूरा डिटर्मिनेंट का मान 0 होगा तो 0, अगर 6 में जब 0 से गुना करेंगे क्या होगा 0 होगा। यही इसका फाइनल आंसर है। तो आप समझ गए होंगे कि कोई डिटर्मिनेंट में अगर कॉमन लेना है तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से कॉमन लेंगे। अगर हमको कोई भी अचर पद से मल्टीप्लाई करना है तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप प्रॉपर्टी नंबर 4 आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है वो ध्यान देखिए। ये प्रॉपर्टी BBI है तो बोल रहा है यदि एक, यहाँ पर लिख देते BBI स्टार लगा देते हैं। बोला यदि एक सारणिक को किसी रो या कॉलम के प्रत्येक अवयव में दूसरे रो या कॉलम के संगत अवयवों के समान गुणजों को जोड़ दिया जाता है तो डिटर्मिनेंट का मान वही रहता है, यानी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे माने ये कोई एक डिटर्मिनेंट है, इसका जो वैल्यू है 3 5 1 4 3 2 1 3 2, ये डिटर्मिनेंट है। इसका जो भी मान आएगा सेम मान आएगा डेल्टा 1 का। इसमें क्या करेंगे R1 इंटरचेंज किए R1 प्लस R2, यही किए। क्या किया ध्यान देखिए। बोले यदि एक सारणी के किसी रो या कॉलम के प्रत्येक अवयव को, रो या कॉलम के एक है, दूसरे रो या कॉलम के संगत अवयव को, दूसरे रो या कॉलम के संगत अवयव को समान गुणजों से जोड़ दिया जाए तो जोड़ दिए तो डिटर्मिनेंट का मान वही रहता है। इस डेल्टा 1 है, R1 को इंटरचेंज किए R1 प्लस R2, यानी R1 का एलिमेंट और R2 के एलिमेंट को जोड़ के R1 पर लिखेंगे। R1 ये हुआ, ये R1 हुआ, ये R2 हुआ, R1 R2 को जोड़ेंगे 4 और 3 जोड़ेंगे, R1 पर लिखेंगे 7 हुआ,
3 5 8 हुआ, 2 1 3 हुआ। ये आपको प्रारंभिक संक्रिया जब बता रहे थे मैट्रिक्स में, उसमें भी बता रहे थे। बाकी R2 R3 लिख देंगे सेम टू सेम, 4 3 2 1 3 2। जब दोनों को हल करेंगे तो दोनों का आंसर सेम ही आएगा। वही बोल रहा है, यदि किसी सारणी के किसी एक रो या कॉलम के प्रत्येक अवयव में दूसरे रो या कॉलम के संगत अवयव के साथ गुणजों को जोड़ दिया जाता है तो डिटर्मिनेंट का मान वही रहता है, यानी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, अब इसको हम यूज किए, अब इसको हम बनाते हैं। क्या दोनों का वैल्यू एक ही आता है नहीं, वो इस प्रॉपर्टी के लिए हम प्रूव करते हैं। देखिए R1 के अनुदिश हम विस्तार करेंगे तो यहाँ से लिख देंगे, इसी जगह बनाते हैं। R1 के अनुदिश विस्तार करने पर R1 के अनुदिश जब विस्तार करेंगे क्या होगा वो देखेंगे। R1 3 वाले 3 5 1 है, 3 -5 फिर प्लस में 1। देखिए 3 है तो 3 लिख दिए, फिर -5 प्लस माइनस प्लस हो गया, -5 फिर +1 दे दिया। ठीक है, 3 जिस रो और जिस कॉलम में उसको हम डिलीट कर देते हैं। ये हुआ 3 2 3 2 हो गया, 3 2 3 2। -5 जिस रो जिस कॉलम में उसको भी डिलीट किए, 4 2 1 2 लिख देंगे, 4 2 1 2। +1 जिस रो जिस कॉलम में उसको भी डिलीट किए, 4 3 1 3 4 3 1 3। इसका जब हल करेंगे तो क्या आएगा वो देखिए। 3 देखिए, 3 × 3 दूना 6 -6 हो गया, -5 4 दूना 8 -2 हो गया, प्लस में 1 4 3 12 -3। ठीक है, यहाँ से 4 दूना 8 हुआ, -2 1 2 हुआ, +1 है +1 हो गया, 4 3 12 -3 1 3 हुआ। जिसे जब इसको हल करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, ये पूरा टर्म 0 हो गया, 6 - 6 0, 0 में 3 से गुना करेंगे 0 हो गया, तो 0 हो गया। फिर -8 में 2 से गुना, सॉरी 8 में 2 घटाएंगे क्या आएगा, 6 आएगा। 6 में -5 से गुना करेंगे तो माइनस में 30 आएगा, -30 लिखेंगे, प्लस 12 में 3 घटाएंगे 9 हुआ। अगर 9 में 1 जोड़ेंगे, 1 गुना करेंगे तो 9 हुआ, यानी कि -30 + 9 हुआ। 9 में से 30 को घटाना है, पहले आंसर होगा माइनस में। ठीक है, 10 में से 9 हो गया, 1 हुआ, 21, यानी माइनस में 21 आया इसका आंसर। जब हम परिवर्तन किए यानी इंटरचेंज किए R1 इंटरचेंज R1 + R2, इसका भी आंसर -21 ही आएगा। इसको हम भी यहाँ भी करते हैं, इसको ही हम क्या R1 के अनुदिश विस्तार करते हैं, लिख देंगे R1 के अनुदिश विस्तार करने पर R1 के अनुदिश जब विस्तार करेंगे क्या होगा, 7 - 8 + 3। 7 जिस रो जिस कॉलम में उसको जब डिलीट करेंगे क्या होगा, 3 2 3 2 3 2 3 2। -8 जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे क्या होगा, 4 2 1 2 4 2 1 2। 3 जिस रो जिस कॉलम में उसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 4 3 1 3 4 3 1 3। हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, 7 × 3 दूना 6, 3 दूना 6 0 हो गया यहाँ पर। ठीक है, 3 में 2 से गुना करेंगे 6 हुआ, फिर -3 में 2 से गुना करेंगे 6, 6 में 6 0, 0 में 7 से गुना करेंगे 0, ये पूरा टर्म ही 0 हो गया। और यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस लिख देंगे, -8। 4 में 2 से गुना करेंगे, 4 दूना 8, -2 1 2, +3 है तो +3 लिख देंगे, फिर इंटू लिखेंगे, 4 3 12 -3 1 3 हो गया। यहाँ से बनाएंगे क्या होगा, -8 गुना 8 - 2 क्या होगा, 6 हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए, 8 में 2 घटाएंगे 6 हुआ, 6 में -8 से गुना करेंगे -48 होगा, प्लस है तो प्लस दे दिए। 12 में से 3 घटाएंगे 9 हुआ, और 9 में 3 से गुना किए 9 3 27 होगा, 27 होगा। ठीक है, -48 प्लस में 27 है, आंसर माइनस में होगा। 8 में 7 गया 1 हुआ, 2 में 4 में 2 गया 2, -21 आया।
R1 यहाँ डेल्टा 1 लिख देंगे, डेल्टा 1 भी -21 आया और डेल्टा भी -21 आया। तो वही हुआ कि जब कोई रो या कॉलम को जोड़कर कोई देखिए यदि किसी सारणी के किसी रो या कॉलम को प्रत्येक अवयव को दूसरे रो या कॉलम के प्रत्येक अवयव के जोड़कर उनके संगत स्थान पर रख दिया जाता है तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आई होप 5 नंबर समझ गए होंगे। लास्ट प्रॉपर्टी है 6 नंबर, वो बताते हैं और कुछ एग्जाम्पल भी बताते हैं। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 6। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है वो ध्यान देखिए। बोले कोई एक रो या कॉलम की प्रत्येक संख्याओं का योगफल, कोई एक रो या कॉलम की प्रत्येक संख्याओं का योगफल के रूप में हो तो डिटर्मिनेंट को दो भागों में योगफल के रूप में व्यक्त किया है। ठीक, इसका एग्जाम्पल बताएंगे तब समझ जाइएगा। मानिए कोई एक डिटर्मिनेंट है LMP Q प्लस Z Q प्लस R T प्लस M, यहाँ पर मान लीजिए X प्लस ये Y मान लीजिए ZPR। मानिए ये डिटर्मिनेंट है LMP Y प्लस Z X प्लस R T प्लस M, Z P और R है। क्वेश्चन पर ध्यान से प्रॉपर्टी बोल रहा कोई एक रो या कॉलम के प्रत्येक अवयव दो संख्या का योगफल, बोला कोई एक रो या कॉलम के प्रत्येक अवयव दो संख्या के योगफल के, ये जो R3 R2 जो है दो संख्या के योगफल के रूप में है तो डिटर्मिनेंट को दो भागों में, तो डिटर्मिनेंट क्या करना है दो भागों में योगफल के रूप में व्यक्त करना है। जो डिटर्मिनेंट इसको दो भागों में योगफल के रूप में क्या करेंगे व्यक्त करेंगे। ठीक है, कैसे व्यक्त करते वो देखेंगे। पहले LMP लिख देंगे, लास्ट में ZPR है तो वो लिख देंगे। देखो फर्स्ट नंबर में क्या है Y है तो फर्स्ट नंबर वाले लेंगे, Y ले लेंगे, इसमें X इसमें T है तो T ले लेंगे, फिर प्लस का साइन, ऊपर में जो है सेम टू सेम लिख देना LMP, R3 सेम टू सेम लिख देना है ZP और R। R2 क्या है पहले हम पहले वाले लिए अब सेकेंड वाले लेंगे ZRM लिख देंगे ZRM। देखिए ध्यान से किस तरह की है, जो पहला जो डिटर्मिनेंट बनाए इसमें फर्स्ट वाले लिए YX और T लिए, जो सेकेंड वाले प्लस बनाए थे उसमें Z लिए R लिए M लिए, Z लिए R लिए M लिए, बाकी जो भी एलिमेंट है सेम टू सेम रहेगा। LMP हुआ LMP, इसमें भी LMP, ZPR इसमें भी ZPR और इसमें भी ZPR है। अगर इस रूप में एक क्वेश्चन हम लेते हैं आप क्लियर में समझ आएगा। प्रॉपर्टी पर 1 से लेकर 6 प्रॉपर्टी के बीच में कुछ क्वेश्चन लेंगे और आपको क्लियर में समझ आएगा प्रॉपर्टी का यूज हम किस तरह करते हैं और क्यों करते हैं। इसका लास्ट में नीचे 2 पॉइंट है, पहले हम एक क्वेश्चन बताते हैं फिर वो पॉइंट बताएंगे फिर बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे, तो आप लोग बने रहेंगे। देखेंगे नोट का 2 पॉइंट। देखिए नोट का फर्स्ट पॉइंट है किसी एक रो या कॉलम के अनुदिश, किसी एक रो या कॉलम के अनुदिश 2 एलिमेंट का शून्य होना आवश्यक है। यानी कोई एक रो या कॉलम के कोई 2 एलिमेंट शून्य होगा, इसके लिए ऊपर का 6 गुणधर्म का प्रयोग करके शून्य करेंगे ताकि हमको एक्सपेंड करने विस्तार करने में आसान होगा। सेकेंड पॉइंट है किसी एक रो या कॉलम के प्रत्येक अवयव शून्य हो तो डिटर्मिनेंट का मान शून्य होता है। अगर किसी डिटर्मिनेंट में कोई एक रो का पूरा अवयव या फिर कोई एक कॉलम का पूरा अवयव अगर शून्य हो तो उस डिटर्मिनेंट का मान शून्य होता है। आई होप 1 से लेकर 6 नंबर प्रॉपर्टी तक आप समझ गए होंगे। लास्ट वाले प्रॉपर्टी पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको और लास्ट वाला प्रॉपर्टी क्लियर में समझ आ जाएगा, तो आप लोग बने। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके बुक का उदाहरण का है। क्वेश्चन नंबर 10 में दर्शाइए कि कोई डिटर्मिनेंट है वो बोल रहा है 0 के बराबर है। देखिए लास्ट नंबर प्रॉपर्टी बताए थे अगर कोई डिटर्मिनेंट का कोई एक रो या कोई एक कॉलम प्लस के रूप में योगफल के रूप में है, उसको हम प्लस के रूप में 2 पार्ट में हम क्या करते हैं लिख सकते हैं। यहाँ हम लिख देंगे इसको 2 पार्ट में ABC X Y Z, ये तो लिख देंगे। और इसमें क्या करेंगे फर्स्ट वाले लिखेंगे, फर्स्ट वाले में फर्स्ट वाले ABC, फिर प्लस का साइन दे देंगे। इसमें क्या होगा ABC
एक्स वाई जेड सेम होगा। इसमें क्या होगा, सेकेंड वाले होगा, इसमें 2x, इसमें 2y प्लस में सॉरी यहाँ पर क्या होगा 2z हो जाएगा। यहाँ देखिए ध्यान से, इसमें देखिए इसमें R1 और R2 बराबर है। बताए थे डिटर्मिनेंट का कोई एक रो या कोई दो रो, डिटर्मिनेंट का कोई दो रो या दो कॉलम अगर बराबर है तो उस डिटर्मिनेंट का मान 0 होगा। इसमें R1 और R2 बराबर है, ए बी सी, यहाँ भी ए बी सी है, यहाँ भी ए बी सी है और यहाँ भी ए बी सी है। इसका मतलब ये बराबर है तो इस डिटर्मिनेंट का मान क्या होगा 0 होगा। देखिए एक स्टेप और यहाँ से लिख देते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड। हम बताए थे कोई भी डिटर्मिनेंट में अगर हमको कॉमन लेना है तो किसी एक रो या कॉलम से कॉमन ले सकते हैं। देखिए ध्यान से R2 यानी सेकेंड रो में 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 कॉमन ले लिए, ए बी सी एक्स वाई जेड, यहाँ भी है। अब फर्स्ट को देखिए, फर्स्ट में क्या है R1 और R2 बराबर है इसलिए ये 0 हुआ, प्लस यहाँ 2 है तो 2 लिख देंगे, फिर इनटू इसमें क्या हुआ R2 और R3 दोनों बराबर है, एक्स वाई जेड है इसमें R2 में, R3 में भी एक्स वाई जेड है। इसका मतलब R2 और R3 दोनों बराबर है, इस डिटर्मिनेंट का भी मान 0 होगा। ये 0 लिख देंगे, 0 प्लस 0, 2 में अगर 0 से गुणा करेंगे 0 होगा, 0 प्लस 0 यानी 0 होगा। ये डिटर्मिनेंट का मान 0 था, यही तो हमको प्रूफ करना था। यहाँ से लिख देंगे LHS, यहाँ लिख देंगे LHS से यहाँ क्या होगा RHS प्रूफ, ये होगा प्रूफ। इसमें दो देखिए यहाँ ये भी मिला है कोई दो रो या कॉलम बराबर है तो उस डिटर्मिनेंट का मान 0 होगा। तो फर्स्ट ये प्रॉपर्टी मिला है। सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी क्या है, अगर कोई डिटर्मिनेंट में को किसी एक रो या कॉलम में k से गुना करेंगे तो k गुणित होगा, उसमें k कॉमन भी ले लेंगे। इसमें क्या है R2 में 2 से गुना किया, R2 में 2 कॉमन ले लेंगे। हम बताए थे डिटर्मिनेंट में अगर कोई भी संख्या कॉमन लेंगे तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से कॉमन ले सकते हैं, प्रत्येक एलिमेंट से कॉमन नहीं ले सकते हैं। यहाँ R2 में 2 कॉमन लेंगे तो 2 हो गया, एक्स वाई जेड हो गया, R3 में भी एक्स वाई जेड है, दोनों बराबर है, इसके लिए इस डिटर्मिनेंट का मान 0 आओ। आई होप आप 10 नंबर क्वेश्चन क्लियर में समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, कल के वीडियो में हम आपके बुक का उदाहरण लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।